आप लोगों को शिक्षक दिवस के बारे में कुछ रोचक जानकारियां प्रस्तुत करूंगा। ठीक है? ठीक है? आप लोग का आंसर नहीं आ रहा है? ठीक है? यस सर। तो रोचक जानकारी ये है, आज हमारे पास डिफरेंट कलर का पेंसिल भी मिल गया है और डिफरेंट कलर से मैंने बहुत सारे नोट्स तैयार किए हैं। जितना संभव हो सका है एक बोर्ड पर उतारना। ये बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो है हमारे आईने की तरह है। ठीक है? और ये आईना क्या है? आईना को अगर हम फोड़ देते हैं, आईना टूट जाता है, कहीं से दरक हो जाता है, तो क्या उस पर हमारी तस्वीर अच्छी बनेगी? नहीं सर। तो ठीक उसी प्रकार से बोर्ड को भी हम लोग जैसे ये क्रॉस कर दिया है, क्रॉस नहीं करना है पहले। ये सब माइनर चीज है जिसको ध्यान रखना है और ये बच्चा ही करेगा। कहीं बाहर से आदमी आके तो करेगा नहीं, कोई करेगा? नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं करेगा, कोई टीचर भी नहीं करेंगे। तो पहले ये सब आपको सीखना है, प्राइमरी ज्ञान है बच्चों के लिए कि बोर्ड खराब नहीं करना है, स्कूल में पंखा ये सब को नहीं छूछा करना है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकती है। चलते हैं हम शिक्षक दिवस आखिर हम क्यों मनाते हैं? आज 31 अगस्त है, अगस्त महीने का आखिरी दिन है और आज के छठवें दिन 5 सितंबर है। 5 सितंबर को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो आखिर हम शिक्षक दिवस इतने हर्षोल्लास के साथ क्यों मनाते हैं? आखिर वो कौन सा व्यक्ति था जिनके नाम के कारण से, जिनके शोहरत के कारण से हम आज उन्हें याद करते हैं, उनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। आखिर उन्होंने क्या ऐसा कुछ कर डाला, अपने जीवन में क्या तरक्की किया? पहले बच्चे ठीक से बैठो। क्या तरक्की किया कि क्या तरक्की उन्होंने किया कि आज हम उनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है? और यह शिक्षक दिवस अपने देश से शुरू हुआ था, भारत देश में मनाया जाता था और भारत देश से शुरुआत होकर के पूरे विश्व के 100 देशों में भी आज मनाया जाता है। आखिर क्या क्या तथ्य है इसमें, वो हम सुनेंगे, जानेंगे। हमने लिखा है पहला पॉइंट कि भारत में शिक्षकों के सम्मान में 1962 से प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, क्योंकि हमारे एक देश के महान शिक्षाविद इसी दिन जन्मे थे। इसी दिन जन्मे थे। उनका अवतरण दिवस है, उनका जन्म दिवस है। तुम अपने जन्म दिवस को हैप्पी बर्थडे करके मनाते हो ना? यस सर। लेकिन तुम्हारे जन्म दिवस को दुनिया वाला मनाता है? नहीं। भारत का एक भी लड़का मनाता है? नहीं सर। तुम्हारे घर के 10, 20, 25, 30 फैमिली मना लेते होंगे। ये जन्म दिवस मना करके हम अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, ऐसा नहीं है। वास्तविक में तुम्हारा जन्म दिवस तुम्हारे देश के हर एक नागरिक मनाने लगे तो समझो कि तुम्हारा जीवन कृत हो गया, तुम्हारा जीवन यशस्वी हो गया, कृतार्थ हो गया, तुम्हारा जीवन सफल हो गया। और हम लोगों को उन व्यक्ति से, उन भगवान स्वरूप अमर व्यक्ति से प्रेरणा लेनी है कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया कि उनका जन्मदिन ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नहीं तो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। देश के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति बने। लेकिन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने से पहले की जो सफर है, पहले की जो यात्रा है, उन्होंने एक शिक्षक के पद से शुरू किया था। एक शिक्षक थे। क्या थे? एक शिक्षक थे और शिक्षक के पद से शुरू करके उन्होंने देश का एक अंतिम मंजिल, जो सर्वोच्च शिखर होता है, अंकित इधर देखो, सर्वोच्च शिखर होता है, उस शिखर तक पहुंचे। नहीं, ये कोई साधारण बात नहीं है। हम आप जिंदगी भर
पढ़ते लिखते रहते हैं और राष्ट्रपति के पद तक नहीं पहुंच पाते हैं। नहीं, कोई एक बिरले ही व्यक्ति पहुंच पाता है। किसी एक में ऐसी प्रतिभा होती है जो पहुंचता है, उन्हें हम सम्मानित नजरों से देखा करते हैं। हमारा देश उनको नमन करता है। विश्व के मानस पटल पर उनकी एक अलग छवि बनती है। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी देश के राष्ट्रपति बने। नहीं, एक महान वैज्ञानिक थे जो भारत को मिसाइल मैन के रूप में देखा। और अब हम फिर से आते हैं राधाकृष्णन के ऊपर में। यह दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। ये बात भी क्लियर हो चुकी है। अब आप ये भी जानिए कि हमारा जो देश है उनको क्यों इतना नमन करता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म, पहले तो ये जान लीजिए कि 5 सितंबर, ठीक है, और वह एक महान शिक्षक के रूप में इनके योगदान के लिए इन्हें भारत सरकार 1954 में भारत रत्न का पुरस्कार दिया। ये भारत रत्न का पुरस्कार हमारे देश का एक सर्वोच्च सम्मान है। क्या है? अगर किसी को भारत रत्न अवार्ड मिलता है तो उसे बहुत, उस देश का, उस राज्य का, उस गांव का, उस घर का बहुत नाम हो जाता है। हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न पुरस्कार है। इससे बहुत सारे पैसे, हमें पैसा का अभी नहीं याद है, तो इतने सारे पैसे भी मिलते हैं, उन्हें राष्ट्रपति सम्मानित करते हैं, ठीक है। और तो इन्हें भारत रत्न का भी पुरस्कार मिला हुआ है। अब आते हैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कोई व्यक्ति अगर महान बनता है तो शिक्षक के मार्गदर्शन में वो महान बनता है, ठीक है। अब आपको हम अपनी बढ़ाई तो नहीं करना चाहते हैं। एक हमारा विद्यार्थी है सीबीआई ऑफिसर, कहाँ? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में पोस्टेड है। कलकत्ता का नाम कोलकाता हो गया है। बंगाली लोग हर बात में ओ करके बोलेगा। खाबो, बोलबो, पानी पीबो, नहीं पानी खाबो। तो कलकत्ता का नाम कलकत्ता को कोलकाता कर दिया। बोलने में वो लोग को आसानी होता है, पता नहीं ऐसा नाम रख दिया। तो कोलकाता नाम रखा। हम क्या बता रहे थे बेटा? कुछ बता रहे थे परस? क्या चीज? पट्टे। हाँ, सीबीआई ऑफिसर। तो सीबीआई ऑफिसर जो है रिशु नाम का लड़का है, ठीक है, मेरा पढ़ाया हुआ। मैंने उसे 7th में पढ़ाया है, 8th में पढ़ाया है और 9th में पढ़ाया है। 10th में भी मैं शायद उसको नहीं पढ़ा पाया हूँ। मुझे याद है 7th, 8th, 9th में पढ़ाया है, ठीक है। तब तक मेरी जॉब इधर उधर कहीं हो गई थी, मैं इधर उधर हो गया। लेकिन वो बच्चा औसत दर्जे का था, पारस की तरह तेज नहीं था। इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, बीडी पब्लिक हाई स्कूल पटना का प्रोडक्ट था। वो सिवान का रहने वाला था, गोरिया कोठी का रहने वाला था, ठीक है। मैं तुम लोगों को मोटिवेशन करना चाहता हूँ। वो लड़का आज सीबीआई ऑफिसर है, पढ़ने में कमजोर था, परंतु वो लड़का 2-3 दिन पहले हमको कॉल किया, ठीक है। उसकी माँ भी बात करती है, मेरे लिए बहुत दुआ मांगती है कि नहीं सर, आपके कारण से मेरा बच्चा सीबीआई ऑफिसर हो गया। मेरा बच्चा उस लायक नहीं था, लेकिन आपने जो पढ़ाया बचपन में, आपने जो मोटिवेशन दिया, उसको समझाया, वो आज सक्सेस किया। आपका बहुत नाम लेता है, बहुत यश करता है, आपका बहुत जश लेता है, नाम लेता है। वो लड़का हमको कॉल किया, 40 मिनट बात किया, 40 मिनट कुछ सेकेंड। हम ही कॉल रख दिए क्योंकि रात हो रही थी और घर में जाना था अपने बेटी को पढ़ाने के लिए। उसने कहा कि सर, आपने तो हमको मोटिवेट किया, उसी मोटिवेशन का परिणाम है कि मैं आज सीबीआई ऑफिसर हूँ। तो मैं ये कहना चाहता था कि उस लड़के ने 20 साल पहले जो हम पढ़ाए थे, वो उसको याद है कि सर ने हमको ऐसा मोटिवेट किया। उसने अपने दिमाग को रिकॉल किया, रिमाइंड किया कि हमारे जीवन में कौन कौन शिक्षक ऐसे आए हैं जो हमको पढ़ाए हैं या हमको बेहतर पढ़ाए हैं।
तो मेरा नाम भी उसके दिमाग में आया। उसकी शादी IIT की लड़की से हो रही है, IIT पास आउट। वो लड़का BD पब्लिक हाई स्कूल पटना का एक बहुत बड़ा स्कूल है, बुद्धा कॉलोनी में है। उस स्कूल से पास आउट होने के बाद पटना सेंट माइकल्स में पढ़ा, जो पटना का बहुत बेहतरीन विद्यालय है शिक्षा के क्षेत्र में। वहाँ के एक विद्यार्थी हमारे गांव के राहुल IAS हैं, जो राहुल IAS पूरे देश में, पूरे भारत देश में जज का तैयारी कराते हैं और जज बनाते हैं। उनका जो चेला है, शिष्य है, पूरे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को छोड़ दो तो सभी कोर्ट में जज है। झंझारपुर कोर्ट में भी जज होगा, उत्तराखंड में है, देहरादून में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, बम्बई में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, पांडिचेरी में है, मतलब हर जगह, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से बंगाल की पश्चिम बंगाल तक, सभी जगह उनका बच्चा क्या है, सिविल जज है। बहुत पावरफुल होता है, DM से ज्यादा पावरफुल जज होता है। ठीक है, चलो, तो विद्यार्थी, गुरुजी ने निर्माण किया विद्यार्थियों का, तो तुम लोगों का माता पिता अभी मैं ही हूं, और माता पिता ही क्या है, टीचर है, गुरुजी है। ठीक है, तो गुरुजी को इसलिए सम्मानित करते हैं कि वो हमेशा अच्छी चीज बताते हैं। तुम उसको निगेटिव तरीके से लोगे तो गलत चीज हो जाएगा, लेकिन वो अच्छा चीज तुमको देते हैं और उसको तुमको अच्छा चीज लेना चाहिए। नहीं, कभी कभी माँ क्या करती है, दूध का देखते हो क्रीम बनता है, ऊपर में छाली बोलते हैं हम लोग लोकल भाषा में, नहीं तो अपने बच्चों को खिलाती है कि मेरा बच्चा थोड़ा हेल्दी हो जाएगा। उस थाली में क्या क्या होता है, घी भी है, मक्खन भी है, दूध भी है, नहीं सारा चीज मिल गया उसको। तो लेकिन किसी किसी बच्चों को खराब लगता है, नहीं खाने में अच्छा लगता है। तो ऐसा बच्चा तुम लोगों में से कोई है जिसको हम देते हैं छाली निकाल निकाल करके, कोई कहता है नहीं निकल लगे यार, सर तो कति कहाँ दबल के खाए जाए, तो हम तुम्हें उस दूध में से मलाई निकाल कर देते हैं, नहीं मंथन करके देते हैं, उसको मथते हैं तब देते हैं। तो उसको लिया करो, वो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, फिर आओ यहाँ पे, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है, बता दिए। वो लड़का आज भी हमको रिकॉल किया है, 2 मार्च को उसकी शादी का ये तिलक है, क्या है 2025 में। देखो कितना दिन पहले हमको कॉल कर दिया है, उसकी माँ 6 महीना पहले कॉल की थी कि सर ऋषु की शादी है एक लड़की से, वो IIT पास आउट है और पटना में मकान है और बिहार सरकार में सहायक अभियंता है, इंजीनियर है। ठीक है, सोचो IIT की लड़की, IIT मतलब हमारे देश का सर्वोच्च इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जिस बच्चे को इंजीनियर बनना होता है और सबसे बड़ा इंजीनियर बनना होता है, वो IIT पास आउट करता है, सबसे टफ कंपटीशन। ठीक है, और IIT के बाद सबसे टफ होता है UPSC, जिससे कलेक्टर बनते हैं, IAS बनते हैं। समझ में आ रहा सबको? यस सर। मुंह से बोलो ना, ऐसे यस सर। समझ में आ रहा अंजलि? हाँ, यस सर, एस सर नहीं। अब देखो, एक छात्र को उसके जीवन की सही दिशा तय करने का मार्ग कौन बताते हैं? शिक्षक। इसीलिए शिक्षक को हमारे वेद शास्त्रों में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश है। महेश मतलब भोला बाबा, महादेव, बगले में मंदिर था, जब चलवे चलने सोमवारी में से है भोला बाबा महेश, जिसको महाकाल भी कहा जाता है। नहीं तो गुरु को ही ब्रह्मा भी कहा जाता है, विष्णु भी कहा जाता है और महेश भी कहा जाता है। अगर आपने गुरु का अपमान कर दिया तो भोला बाबा पर कितना भी जल चढ़ा दोगे, गंगा जल, भांग, धतूरा, तो भोला बाबा प्रसन्न होने वाले नहीं है। आपका ब्रह्मा भी रूठ जाएगा, विष्णु भी रूठ गया और महादेव भी रूठ गया। इसलिए गुरु का अपमान हमारे देश में वर्जित है। गुरु का अपमान अच्छा नहीं माना जाता है। गुरु का जिसने भी अपमान किया उसका समूल नष्ट हो गया। आप इतिहास के पन्नों में पढ़ेंगे कि चाणक्य एक ऐसा महान गुरु थे
जिसका अपमान घनानंद राजा ने किया था। घनानंद और घनानंद का समूल नष्ट कर दिया चाणक्य ने। इसलिए हम अपने गुरु का अपमान नहीं करेंगे, न करने देंगे किसी को। उनका हमेशा सम्मान करेंगे। वो वंदनीय है, वो पूजनीय है, वो सम्मानित व्यक्ति होते हैं। हमारे जीवन में एक आदर्श होते हैं जो हमारे जीवन को उज्जवल बनाने का हमेशा प्रयास करते हैं। नहीं, अब आप एक पॉइंट और देखते हैं कि इस दिन छात्र अपने गुरुओं के सम्मान में उन्हें उपहार देते हैं। सही उपहार आप कोई पेन आकर के दे देता है, कोई डायरी आकर के दे देगा, बड़ा बड़ा बच्चा कुछ भी दे सकता है, कोई गुलदस्ता दे दिया, लेकिन शिक्षा से संबंधित ही उपहार होना चाहिए शिक्षक दिवस में। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, परमात्मा जिस तरह से ये कहते हैं कि मेरे बच्चों, तुम मुझे किसी भी पेड़ पत्ते का पत्ती तोड़ के प्रेम से, कृपा से चढ़ा दोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार से मैं भी एक गुरु होने के नाते आप लोगों से यही कहूंगा बाबू, कि तुम लोग भी गुरु को सम्मानित किसी चीज से करो या ना करो, लेकिन उनका इज्जत जरूर करो। अगर गुरुजी बोल दे फील्ड में खेल रहे हो, गुरुजी बोल दे बेटा क्लास चलो, घंटी लगे तो आप क्लास चलिए, वहां खेलते मत ना जाइए। ठीक है, समझ में आ रहा ना मेरी बात? यस सर। गुरु की सच्ची भक्ति होना चाहिए, वही उनका उपहार है। गुरु के प्रति आपके अंतर में, भीतर में, अंतर्मन में एक अच्छा सा ये होना चाहिए, विचार होना चाहिए। नहीं, तब आपके पूरे ब्रेन को वो ऐसे धो देंगे बिना साबुन से, बिना सर्फ से। और ये 64 GB मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है ना, तो 64 GB से आपके स्टोरेज क्षमता को बढ़ाते 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 1000 GB बना देगा। जब आप गुरुजी के संपर्क में रहोगे, गुरुजी की बात को समझोगे, गुरुजी के पढ़ाने के समय में आई टू आई कांटेक्ट रहोगे। नहीं तो हम शिक्षक दिवस को इसलिए इतना धूमधाम से मनाते हैं, हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो देखा ना कि एक वो क्या थे, शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक। एक शिक्षक, महान शिक्षक थे, जिन्होंने अपने बच्चे का निर्माण करने का हमेशा कोशिश किया। नहीं, और वो शिक्षक होते होते प्रिंसिपल बने, प्राचार्य बने, आचार्य बने, प्राध्यापक बन गए। उन्होंने बहुत देश के बहुत जगहों पर पढ़ाए। ऐसा नहीं कि अपने देश में पढ़ाए, उनके पास इतनी काबिलियत थी, फिलोसफर थे, वो विचारक थे, जीवन दर्शन का उनको बहुत ज्ञान था। जैसे ओशो के बारे में हम जानते हैं, तो ठीक उनके पास भी जीवन दर्शन का ज्ञान था, फिलोसफर थे, वो विचारक थे, महान संत थे, दार्शनिक थे। उन्होंने 1900, पहले तो ये देख लो बेटा, उन्होंने 36 से 1952 तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक के पद पर रहे। किसी को नींद आ रही है? प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाते हैं, समझ में आ रहा है? और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अगर हमारे शिक्षक आपको अपने नॉलेज से आपके मस्तिष्क के कचरे को साफ कर देता है, बिना झाड़ू से, बिना डस्टबिन से, तो क्या उनकी बातों को पालन करना चाहिए? तो इस तरह से हमें शिक्षक का कभी भी अपमान नहीं होना चाहिए, शिक्षक का सम्मान होना चाहिए। और ऐसे अपने देश में अभी बहुत सारे शिक्षक हैं, मैं उनमें से कुछ भी नहीं हूं। मैं उनमें से बहुत सारे शिक्षक हैं जो बहुत बड़े बड़े नाम करते हैं। अभी फिजिक्स वाला एक टीचर है, अलख पांडे। कौन है? अलख पांडे। नाम क्या है? अलख पांडे। अलख पांडे। ये टीचर कम पैसा में मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाता है
और बहुत अच्छा, हम भी कभी कभी क्लास लिए, कभी कभी हमको 10th क्लास के बच्चों को या इंटर के बच्चों को पढ़ाना पड़ता था, तो उनका क्लास लेते थे तो हम भी बड़ा अच्छा से समझ पाते थे, इतना सा वो पढ़ाते हैं। ठीक है, उनका पढ़ा हुआ लड़का, मेरे गांव में एक लड़का है तथागत अवतार, वो मेडिकल में टॉप किया, मेडिकल में पूरा ऑल ओवर इंडिया टॉप किया। ठीक है, उनके पिताजी शिक्षक हैं, हमसे बड़े भाई हैं वो, जैसे तुम्हारे पिताजी हैं नहीं, उदय सर हुए, उन्हीं सबको उम्र के उनके पापा हैं, उनकी मम्मी भी टीचर है स्कूल में। ठीक है, उनका बड़ा भाई इंजीनियर है, वो लड़का का, और अभी एम्स में उसका क्या हो गया, एडमिशन, क्या हो गया, एडमिशन। दिल्ली में एम्स है, पूरे भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सबसे बढ़िया हॉस्पिटल कौन है, दिल्ली में एम्स। बोलो एम्स। उस एम्स में पढ़ाई होती है और इलाज भी होता है, उसमें पढ़ने के लिए उस लड़के का एडमिशन हो गया है, समझ में आ रही है। यस सर। और वो अलग पांडे से पढ़ा है, यानी ये सब टीचर बहुत ही बड़े टीचर है मेडिकल क्षेत्र में। अब आते हैं आईएएस के क्षेत्र में, जो हमारे बच्चों को, हमारे नागरिक को, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे उम्मीदवार को, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, ग्रेजुएशन करने के बाद आईएएस बनना चाहता है, कलेक्टर बनना चाहता है, मैं बेटा ऐसा नहीं करना है, बात नहीं करना है, डोंट मरमरिंग, कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, डीएसपी बनना है, तो इसके लिए एक टीचर है जिसका नाम हम देखते हैं, बहुत सुंदर, उनकी जो वाणी है बड़ा दिव्य वाणी है, उनकी आवाज को सुनोगे तो तुम चुंबक की तरह सट जाओगे, अट्रैक्ट हो जाओगे, आकर्षण का इतना उनमें गुण है, उनकी आवाज में इतना अट्रैक्टिव पावर है, आकर्षण का सिद्धांत काम करने लगता है उनके पास, उनकी आवाज के साथ में। मेरे साथ ऐसा होता है। उनका नाम है विकास दिव्य कीर्ति, नाम सुनोगे, क्या नाम है उनका, विकास दिव्य कीर्ति, हरियाणा में जन्मे हुए हैं, उनका नाम क्या है, विकास दिव्य कीर्ति। विकास दिव्य कीर्ति। और ये विकास दिव्य कीर्ति सर का जो, ये भी फिलोसफर है, ये भी बड़ा फिलोसफर है, बहुत अच्छा बोलते हैं, किसी भी तथ्य को बहुत अच्छा समझाते हैं। ठीक है, वो उनको हम रोल मॉडल मानते हैं, उनको हम मानते हैं असली गुरु, इतना अच्छा वो समझाते हैं किसी भी टॉपिक पर, एक एक बिंदु को तोड़ तोड़ करके एक्सप्लेनेशन करके बताते रहते हैं। नहीं तो अच्छा हुए ना, अगर हम तुम्हें एक एक बिंदु को तोड़ तोड़ के बताएं तो अच्छा नहीं है। यस सर है। नहीं तो वो इतना अच्छा टीचर है। विकास देवकीर्ति का नाम आपने सुन लिया। तीसरा नाम, ये पहला नाम, दूसरा नाम ये हो गया, तीसरा नाम है खान सर, जो सब बोलता है, ये खान सर है। ठीक है मुसलमान नाम से पता चलता है, लेकिन अपने सभी स्टूडेंट लड़कियों से राखी बनवाया है, हजारों लड़कियां उनके पास पढ़ती है, सभी से क्या बनवाए, राखी। रक्षाबंधन अभी बीता ना, देखो मेरे हाथ में अभी भी राखी है, लगा हुआ है ना जी, ये राखी सभी लड़कियों से बनवाए। मतलब कितना अच्छा संबंध मैसेज दिया कि टीचर भी हैं और भाई भी है तुम्हारा, तुम्हारी रक्षा भी हम करेंगे, इसलिए तुम्हारे दिमाग में जो भी कीड़ा मकोड़ा है उसको फेंक दो बाहर। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे देश में टीचर अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं, और पढ़ाने के लिए कम पैसा में पढ़ाते हैं, 1000 रुपये में पढ़ा देते हैं पूरा 6 महीना, ऑनलाइन क्लास में भी कम पैसा में पढ़ाते हैं, वो भी डीएसपी एसपी सबकी तैयारी करवाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। की तैयारी करवाते हैं खान सर, ये भी बहुत अच्छे टीचर हैं। अब